फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप बात करने वाले एमसीटी महू में ग्रुप सी की वैकेंसीज एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कल से आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो इसकी वीडियो को कंप्लीट देखें। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है। बहुत सी वेबसाइट पर पुराना फॉर्मेट आपको अपलोड किया हुआ है। यदि आप पुराना फॉर्मेट भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, नए फॉर्मेट के अनुसार ही एप्लीकेशन फॉर्म भरें, नहीं तो आपका 100% एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे एप्लीकेशन फॉर्म पुराना फॉर्मेट के अनुसार आपका अपलोड किया हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर भी रख लिया गया है। तो आप देख लें, स्क्रीन पे दोबारा आपको फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। 2021 की जो भर्ती थी उसके अनुसार फॉर्मेट अलग कर दिया गया है। तो आप जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे आपको पोस्ट लिखना है, पोस्ट का नाम जैसे आपको एलडीसी लिखना है तो एलडीसी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी कौन सी कैटेगरी है ये यहाँ पे फिलअप करना है। चाहे आप यूआर कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी कौन सी कैटेगरी है यहाँ पे लिख सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आते रहते कि सर एससी कैटेगरी से हूँ लेकिन यूआर की पोस्ट है ओनली, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में एडिशनल कोई कैटेगरी है, ज़्यादा सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूडी वाली जो भी कैंडिडेट हैं, जो फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में EN आपको लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। E और N आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देना है। डेटेड आपको यहाँ पे लिख देनी है 19 अगस्त आपको लिख देनी है। कोई भी आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 19 अगस्त 2023 यहाँ पे आप लिख देनी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकानी है और फ़ोटो पे सिग्नेचर इस प्रकार से आपको करने हैं कि आपके सिग्नेचर कुछ हिस्सा आपका नीचे आ जाए और यहाँ पे आगे का हिस्सा कुछ फ़ोटो पे चला जाए। चाहे आपका जो चेहरा है उस पर आपके सिग्नेचर कभी भी जाने नहीं चाहिए, गले तक आप सिग्नेचर। यदि आप इस सिग्नेचर को फ़ोटो पे आप यदि करते हैं, जब पे चेहरे पे आप यदि करते हैं तो आपका चेहरा यहाँ पे छुप जाता है, इसमें आपका सिग्नेचर सही तरीके से मान्य नहीं होता है। तो आप सिग्नेचर यहाँ अपने चेहरे पे न करें, नीचे तक ही यहीं सिग्नेचर करें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सिग्नेचर करने की कंप्लीट कोशिश करें। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, सिग्नेचर करना है। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस में आपको जो भी एडमिट कार्ड होंगे उन पे भी सेम ही आपको ऐसे फ़ोटो चिपका के सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर में आपको नाम लिखना है, जो कि 10वीं की मार्कशीट में आपका जो नेम है वो यह लिखना है। यदि फादर्स नेम और हस्बैंड नेम, यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो आप हस्बैंड का नेम जो यदि आपने चेंज करवा रखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्लॉक लेटर में सभी अक्षरों को आपको लिखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपका जैसे यहाँ पे लिखना है 29 आपको 08, और यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है 2001 तो यहाँ पे 2001 यहाँ पे कर देंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। लास्ट डेट आपकी इसकी 18 अगस्त आपकी, सॉरी 18 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। तो उसी के अनुसार आपके कितने साल के हो जाएंगे, कितने मंथ के हो जाएंगे और कितने डेज के आप हो जाएंगे वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में यदि आपका कोई एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या SC ST या OBC कैंडिडेट की वैकेंसीज हैं और आप एज का रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, जैसे एज आपकी 18 से 25 साल रखी गई है और आपकी एज 27 साल हो चुकी है और OBC कैंडिडेट आप हैं, तो यहाँ पे आपको यस करके आपको लिखना है कि कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके अनुसार आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं या सर्टिफिकेट जो भी है वो आप यहाँ रखते हैं। उसके बाद में आप एक्चुअली में कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे काफ़ी कैंडिडेट, जैसे मैंने अभी बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं यूआर कैटेगरी से, क्योंकि पोस्ट यूआर की हैं और एक्चुअली में वो कैंडिडेट SC ST के कैंडिडेट हैं या EWS के कैंडिडेट हैं या जो भी OBC कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आपकी जो भी कैटेगरी है वो ये लिखनी है और कौन सी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पोस्ट यूआर की है तो यूआर कैंडिडेट से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यूआर आपको लिख देना है। उसके बाद में एक्सर्विसमैन यदि कोई है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के जो भी नंबर है यहाँ पे लिखकर उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में आपको लगा देनी है।
इसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा फिजिकली हैंडीकैप्ड की हैं, तो इसमें साफ आपका मेंशन किया हुआ है। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आपके जो भी सर्टिफिकेट नंबर और डेट आपको यहाँ पे लिख देनी है। सर्टिफिकेट नंबर ये भी होते हैं जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड के, वो यहाँ लिखने हैं। उसके बाद में 10 नंबर का कैंडिडेट का भी कॉलम है, सेम आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। यदि एग्ज़ाम देने के लिए आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो आप क्या एमसीटी की तरफ से कोई भी आप रिक्वायर्ड करेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, या अपना खुद का एग्ज़ामिनर, मतलब जो भी आपका जो कोई बंदा ऐसा होगा जो एग्ज़ाम देने के लिए प्रोवाइड करेंगे या साथ में आप लेकर आएंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि आप एग्ज़ाम दे पाएंगे ऐसा है आपका, तो इसमें येस नो आपको लिखना है। यदि येस आप लिखते हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा कि एमसीटी के द्वारा प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो यहाँ पे येस या नो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दोनों कॉलम आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका चेक कर लेते हैं। तो इसमें आपको येस नो आपको करना होगा। इसके बाद में आप यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट डिपार्टमेंट का नाम, पे स्केल, लेवल, आपकी जो भी गवर्नमेंट सर्विस का एनओसी आपको साथ में लगाकर भेजना है, तो ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। नेशनलिटी आपका इंडियन आपको लिख देनी है इंग्लिश में। इसके बाद में आपका रिलीजन है तो हिंदू, जो भी आपका सिख, ईसाई जो भी आपका है वो लिख देना है। आपका जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल जो भी है, आपका सभी अक्षर कैपिटल अक्षर में आपको लिखने की कोशिश करना है। डिटेल्स में आपका एकेडमिक लिखना है, जैसे 10th पास आपको लिखना है, 12th पास आपको लिखना है, पासिंग ईयर कौन सा है। उसके बाद में बोर्ड का नाम क्या है, शॉर्ट में आप कोशिश करें बोर्ड का नाम, जैसे बोर्ड ऑफ राजस्थान है तो BSER कर देना है। MP बोर्ड है तो MP बोर्ड आपको लिख देना है। MP बोर्ड कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए परसेंटेज में, और कौन सी डिवीज़न आपको प्राप्त की रखी है। इसमें आपको अन्य कुछ आप रिमार्क देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका जैसे मांगा गया फटिक मैन वगैरह में, तो आप येस करके उसमें जो भी आपका ट्रेड है कौन सा, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है कोष्टक करके। उसके बाद में ब्लॉक लेटर में आपको कंप्लीट एड्रेस आपका लिखना है, जैसे आपका पहले VPO, तो उसके बाद में कंप्लीट एड्रेस आपका कैपिटल अक्षर में लिख देना है। उसके बाद में जो कंप्लीट एड्रेस है, जो भी आपका तहसील है, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट है तो ये डिस्ट्रिक्ट आप कैपिटल में लिखना है, स्टेट लिखना है या पिन कोड लिखना है। यदि आपका रूरल में है, मतलब ओबरन में आप रहते हैं, तो कंप्लीट एड्रेस जैसे आपका हाउस नंबर है, कॉलोनी नंबर है, और उस जो भी कॉलोनी नेम है, उसके बाद में आपका जो भी आपका एरिया लगता है वो आपको लोकेलिटी आपको लिख देनी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर इस बार आपको डिजिट के रूप में दिए गए, तो 10 अक्षर आपको कंप्लीट यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर है तो आपको पूरे 12 नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पे लिखनी है, जिससे आपको ईमेल आईडी पर, जैसे मैंने दिखाया था, ईमेल आईडी पर आपके ईमेल आएंगे आपके एडमिट कार्ड के, तो आप यहाँ पे लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है। जो भी अक्षर खाली छोड़ देना है, जैसे आपका यहाँ पे ईमेल आईडी है राकेश कुमार 18, उसके बाद में आपके जो भी @gmail.com डॉट के लिए भी आप एक बॉक्स में डॉट लिखने ज़रूर आप लिखें, जैसे कि डॉट यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में कॉम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे आपका खुद का नेम आपका लिखा जाएगा। पोस्टल ऑर्डर आपको, जैसे कि यदि आप लागू है SC/ST के कैंडिडेट नहीं है और EWS OBC कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे लगाना होगा। डेट आपकी किस पोस्टल ऑर्डर की आपकी होगी वो यहाँ लिखनी होगी। पोस्टल ऑर्डर आपको पोस्ट ऑफिस से ही मिलेगा, बाकी की कहीं से भी आपको नहीं मिलने वाला है। 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको खरीद कर लगाना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जितनी भी आप लगाते हैं साथ में, OBC की जो भी आपका है या कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई भी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है, या आपका जो भी प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जितने भी आप फोटोकॉपी लगा रहे हो, यहाँ पे 07 या 05 या 02 आप यहाँ लिख देना है। यहाँ पे आपका अंगूठा लगा देना है, इस बॉक्स के अंदर ही अंगूठा आना चाहिए। उसके बाद में 2 आपको एडमिट कार्ड भेजने होंगे, जो कि A4 साइज पेपर आपको भेजना होगा। इसमें खुद का आपका जो भी अप्लाइड पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद में आपका इसमें कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसमें कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी कौन सी है, बिलोंग कौन सी से करते हैं, और अप्लाई कौन से आप कर रहे हैं। जैसे बिलोंग आप SC से कर रहे हैं, यदि लेकिन पोस्ट नहीं है तो आप UR कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो UR यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे फ़ोटो जैसे मैंने बताया सेम फ़ोटो आपको चिपकाना है, उसी प्रकार से आपको आपका सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है या जो भी एड्रेस है पिन कोड के साथ लिख देंगे। ये सेम आपका एप्लीकेशन जो भी एडमिट कार्ड दूसरा भी भरना है, 2 एडमिट कार्ड आपको साथ में भेजने हैं।
यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और ओबीसी से ही आप अप्लाई कर रहे हैं, यदि ओबीसी की वैकेंसीज हैं तो उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आपका खुद का नेम, यहाँ पे आपका पिताजी का नेम, या डॉटर है तो डॉटर नेम आपको लिखना है। उसके बाद में आपका जो भी एड्रेस, रेजिडेंट किस में रहते हैं, उसके बाद में आपका टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये आपको लिख देना है। बिलोंग, आप जाट हैं या जो भी शहरियाँ हैं, किस प्रकार के जाति आपकी है, वो आप बिलोंग करते हैं ओबीसी से, जो भी सर्टिफिकेट आपका उसका लिखा रहता है। यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर, इन नेम या प्लेस, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका लिखना है, और ये आपको डेट आपको लिख देना है। ये आप प्लेस कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिलोंग करते हैं उसी का लिखना है। यदि आप भोपाल में रहते हैं और आपने ये जयपुर से अप्लाई कर रहे हैं तो जयपुर लिखकर भी आप सेंड कर सकते हैं। ये एक्स-सर्विसमैन के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो एक्स-सर्विसमैन यदि कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो ये ज़रूर आप भरकर फिलअप करके आपको लिखना है, भरना है। अब आपको मैं ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो भी आपका पोस्टल ऑर्डर कैसा होता है और उसको कैसे भरना होता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप ये आईपीओ जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर देख सकते हैं, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा। पोस्ट ऑफिस, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से ले सकते हैं। यदि आपके पास नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध नहीं है तो बड़ी मेन ब्रांच ऑफिस में आपको जाना होगा। ये आपको 50 रुपये का लगाना है। नीचे आपको मैंने 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दिखाया है, ये 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है, लेकिन आपको 50 रुपये का ही लेना है, 50 रुपये का ख़रीदना है। आपको पोस्टल ऑर्डर के 2 हिस्से दिखेंगे, यहाँ से आपको क्रॉसिंग यहाँ पे किया रहता है, जिसको फाड़कर आपको खुद को रख लेना है। ये वाला हिस्सा है, ये आपको खुद को रख लेना है। उसके बाद में इसमें क्रॉस आपका लिखा हुआ है, क्रॉस मतलब आप देख सकते हैं, क्रॉस आपका इंडियन पोस्टल ऑर्डर। तो क्रॉस करने के लिए आपको जैसे आपका जो भी चेक होता है उसको क्रॉस करते हैं, इस प्रकार से 2 लाइन अपने पेन से मार देनी है। जो भी कैंडिडेट हैं इस प्रकार से आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ब्लॉक लेटर में आपका बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा है, कमांडेड मिलिट्री कॉलेज कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ, पिन कोड तक जो भी एड्रेस है ये कंप्लीट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये एड्रेस जो लिखा हुआ है इस एड्रेस की जगह यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ये आप जो भी एड्रेस ब्लॉक लेटर में देख रहे हैं, जो बड़े अक्षरों में, काले अक्षरों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको जयपुर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको महू लिखना है, महू आपको लिख देना है। जो भी आपके बड़े अक्षरों में या छोटे अक्षरों में जिस प्रकार से आप लिख सकते हैं वहाँ पे आपको लिख देना है। तो ये आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद का एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी एड्रेस होगा खुद का, वो यहाँ पे खुद का नेम, उसके बाद में छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पे खुद का जो भी छोटा सा एड्रेस आपको लिख देना। पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कैंडिडेट इसको इतना बड़ा कर देते हैं कि यहाँ पे पूरा भर देते हैं, तो एड्रेस पूरा कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कंप्लीट शॉर्ट में एड्रेस लिखिए और अपने मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब आपको जैसे कि पोस्टल ऑर्डर भरना होता है, पोस्टल ऑर्डर की जो भी आपका दिया गया था अभी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो पोस्टल ऑर्डर नंबर क्या होते हैं, तो ये नंबर आपके पूरे नंबर होते हैं, ये पोस्टल ऑर्डर नंबर होते हैं 32H 569621, ये पोस्टल ऑर्डर आपके नंबर होते हैं। डेट होती है तो डेट आपकी यहाँ पे लगी रहती है, स्टाम्प जिस दिन आप परचेज करेंगे उसी दिन की डेट की स्टाम्प लगी रहती है यहाँ पे। उसी दिन का डेट आपको लिखना है, जिस दिन आप ये पोस्टल ऑर्डर परचेज करेंगे उसी दिन का पोस्टल ऑर्डर जो भी आपको डेट आपको लिखनी है। तो ये कंप्लीट है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हिस्सा आपको खुद को रखना है, ये पर्ची फाड़कर आगे भविष्य के लिए आपको रखनी है। यदि गलती से फॉर्म रिजेक्ट होकर आपका आ गया तो ये पर्ची के द्वारा और ये पोस्टल ऑर्डर दोनों के द्वारा वापस आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, जो भी ऊपर का अमाउंट लिया जाता है वो आपको छोड़कर। अब जो भी कैंडिडेट हैं, अब बाकी के कैंडिडेट कौन है जो कि आपका पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाना है, तो इसमें आपके SC ST और PWD कैंडिडेट के हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो लगा रहे हैं उसमें आपको जो भी है PWD कैंडिडेट तो सभी कैटेगरी के, चाहे कोई भी कैटेगरी के है, और PWD की वैकेंसीज आपकी होनी चाहिए और SC ST की वैकेंसीज होनी चाहिए तो ही आपको छूट मिलेगी। जैसे कुछ वैकेंसीज आपकी हैं इसमें जिसमें आपको SC ST की नहीं है, तो उसमें आपको जो भी है पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, SC ST के हैं चाहे PWD के हैं। तो आपकी यदि वैकेंसी जिसमें नहीं है और UR कैटेगरी में, नॉर्मल कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा ओनली PWD कैंडिडेट को छोड़कर। SC ST कैंडिडेट को उसमें छूट नहीं मिलेगी। यदि आप UR कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये पोस्टल ऑर्डर लागू रहेगा।
तो जो भी कैंडिडेट हैं ये गलती न करें। यदि SC/ST के कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि मैं किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करूँगा, UR की पोस्ट है, लेकिन आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पोस्टल ऑर्डर देना होगा इसमें साथ में। तो ये पोस्टल ऑर्डर की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप इसमें गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आप प्राप्त कर रखे हों 10वीं या 12th में। ये आप देख सकते हैं। अभी आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने की, कैसे आपको डाउनलोड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप ये हमारी वेबसाइट देख सकते हैं जिसका नाम way2jobsite.com है। ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या इसकी लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इस पे जा सकते हैं। इसमें आपको स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा होगा ये कंप्लीट आपको जानकारी। इसके बाद में आपको मैं बता दूं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो आपको नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ऑफलाइन फॉर्म वाले में आपको चले जाना है। अब ऑफलाइन फॉर्म में आप यहाँ आ गए हैं तो MCT के ऊपर से ही आप ऑफलाइन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। यदि आपने पहले से ओपन कर रखी है वेबसाइट अपने मोबाइल में तो आपको पेज को रिफ्रेश करना होगा, तभी ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, नहीं तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे रीड मोड पे आपको क्लिक करना है और नीचे नीचे आपको पहुँच जाना है। जैसे ये सारी वैकेंसीज आपको बताई हुई हैं। पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का लगेगा और इस एड्रेस पे लगने वाला है। लास्ट डेट आपकी 15/9 रहेगी, तो उस हिसाब से आपको डेट आपकी निकाल कर भरनी है जो भी एज है। और यहाँ पे पूरी आपकी क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, तो क्वालिफ़िकेशन भी चेक कर सकते हैं। और ये पोस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड लगाना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाना है, आधार कार्ड की कॉपी आपको लगानी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपका कोई है तो वो आपको लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि फिटिक मैन वगैरह जैसे है तो उसमें आपको लगाना है। और उसके साथ ही 2 आपके खुद के लिफाफा जिसमें आपका खुद का एड्रेस लिखा होगा वो आपको यहाँ पे लगाना है, जो कि एक लिफाफा आपको यहाँ पे लगाना है। एक ही लिफाफा आपको लगाना है जिसपे खुद का एड्रेस लिखा होगा, जिसपे 22 रुपये की डाक टिकट आपको लगा के भेजनी है। पोस्टल एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही ओनली आपको भेजना होगा। यदि इसके अलावा आप यदि भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो बड़ा वाला लिफाफा आप भेजेंगे उस पर अप्लीकेशन द पोस्ट का नाम लिखना होगा, पोस्ट कौन सी लिखनी है और कैटेगरी आपको कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी लिखनी है, न कि आपकी खुद की कैटेगरी लिखनी है। जैसे किस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें यदि आपकी वैकेंसी, जैसे आपको मैं दिखा दूं कि जैसे आपकी पोस्ट है, ये आपकी मैसेंजर की है पोस्ट है, मैसेंजर में ओनली एक जनरल की पोस्ट रखी गई है। तो यदि जनरल में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका चाहे SC/ST के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी UR ही लिखनी है, न कि SC/ST कैटेगरी आपको लिखनी है। यदि आपने इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया है तो इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल में रिफ्रेश कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पेज है उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन आ चुका है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड फ्री। यहाँ पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भी दी गई है, वहाँ से भी जा सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन आपको दिया गया है हेल्प फॉर कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म एनी अमाउंट। आप देख सकते हैं यदि आप कोई कैंडिडेट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसको करीबन 4 से 5 पेपर है, जिसमें टाइप करने में 3 से 4 घंटे आपके लगते हैं। यदि कोई कैंडिडेट हेल्प करना चाहता है किसी भी प्रकार की, यदि चाहता है कि मैं 1 से 20 रुपये तक के कितने भी आपका जो पेड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि कोई कैंडिडेट हेल्प करना चाहता है कि मैं यदि इस फॉर्म के 20 रुपये देता तो आप हो सकता है मैं 1 रुपया दूँ या 2 रुपये दूँ, तो कितने भी रुपये दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो यहाँ पे क्लिक करके इसमें एक पेटीएम का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप कुछ अमाउंट पेड कर सकते हैं, जिससे मनोबल बढ़ता रहे जो भी है टाइप करने वाले का, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करते रहें। तो जो भी कैंडिडेट हैं आप कर सकते हैं। यदि आपकी कोई हेल्प होगी तो अच्छी बात है, यदि नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर डाल लिया होगा, अपलोड कर लिया होगा,
तो जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ से सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड किया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही करते हैं बहुत सारी वेबसाइट वाले जो कि दूसरे की मेहनत को अपनी मेहनत बना लेते हैं और उसमें एप्लीकेशन जो फॉर्म है उनको डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर लेते हैं। तो आप कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से उपलब्ध करवाया गया है। यदि कोई कैंडिडेट हेल्प करना चाहता है तो यहाँ पे स्क्रीन कोड है दिया गया है, इस पर जितना भी आप अमाउंट पेड कर सकते हैं। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक से अधिक फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सभी फॉर्म की जो भी फोटोकॉपी है वो चाहे किसी भी प्रकार की सारी आपको अलग अलग से भेजनी होगी, फॉर्म भी अलग भेजना होगा और जितनी भी कॉपी हैं वो भी अलग से भेजनी होगी, पोस्टल ऑर्डर भी आपका अलग से भेजना होगा। किसी भी ट्रेड पे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपसे 5 ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजने होंगे, अलग अलग आपको 5 एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हैं। एडमिट कार्ड भी आएंगे। तो आप यदि 5 पे अप्लाई करना चाहते हैं, 6 पे अप्लाई करना चाहते हैं या इससे ज़्यादा भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।